हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज मेरे सामने एक सवाल था कि वकील साहब, क्या मुझे हर तारीख पेशी पे कोर्ट में हाज़िर होना ज़रूरी है क्या? तो मैंने उससे सबसे पहले कहा कि भई तुम्हारा केस क्या है? तुम्हारे ऊपर जो है आपराधिक मुकदमा चल रहा है या कोई सिविल केस तुम्हारे ऊपर चल रहा है? तो उसने कहा मेरे ऊपर एक आपराधिक मुकदमा चल रहा है। तब आपराधिक मुकदमे में क्या मुल्ज़िम को हर तारीख पेशी पे कोर्ट में हाज़िर होना ज़रूरी है कि नहीं है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपराधिक मुकदमे में जब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और आप कोर्ट से ज़मानत करवाते हैं, तो उसके बाद में कोर्ट एक तारीख पेशी के ऊपर आपका मुकदमा चलता रहता है। हर तारीख पेशी पे कोर्ट में आपको जाना होता है। कई बार मुल्ज़िम जो है हाज़िर नहीं हो पाता। कई बार आप कोर्ट में नहीं जा पाते, तो आपको करना उस वक़्त ये है कि जिस दिन आप तारीख पेशी पे नहीं जा पाओगे, उस दिन आपको अपने वकील साहब को फ़ोन करके ये बताना है कि सर, आज मैं तारीख पेशी पे नहीं आ पाऊँगा। तो आपके वकील साहब क्या करेंगे, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा देंगे। उस एप्लीकेशन को हाज़िरी माफ़ी कहते हैं। हाज़िरी माफ़ी में वकील साहब एक वैलिड रीज़न लिखेंगे या जो भी रीज़न आप बताएँगे, वो रीज़न लिखेंगे और कोर्ट से ये दरख़्वास्त करेंगे कि आज जो तारीख पेशी है उसको माफ़ कर दिया जाए। तो कोर्ट अगली तारीख पेशी दे देगा और आपका मामला चलता रहेगा। मान लीजिए एक पेशी पर आप नहीं आए, वकील साहब ने हाज़िरी माफ़ी लगा दी, दूसरी पेशी पर भी आप नहीं आए, वकील साहब ने फिर हाज़िरी माफ़ी लगा दी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 5-6 पेशियाँ आपने निकाल दी। लेकिन फिर भी आप नहीं आ रहे हो और वकील साहब आपकी लगातार हाज़िरी माफ़ी निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं कोर्ट में, तो कोर्ट एक टाइम के बाद में आप जो वकील साहब हैं उनकी हाज़िरी माफ़ी स्वीकार नहीं करेगी। कोर्ट कहेगी कि जो भी मुल्ज़िम है आपका, उसको बुलाइए, उसके आपके क्लाइंट को बुलाइए वकील साहब, क्योंकि कोर्ट एक टाइम के बाद में आपकी हाज़िरी माफ़ी लेना बंद कर देगा। ये तो हुई एक बात। अब मान लीजिए आप कोर्ट में हाज़िरी माफ़ी जिस दिन आपकी तारीख़ पेशी है उस दिन आप कोर्ट में गए नहीं और आपके वकील साहब भी नहीं गए। अब वकील साहब जिस दिन कोर्ट में नहीं गए तो फिर आपकी हाज़िरी माफ़ी कौन लगाएगा? तो वकील साहब ने भी आपकी हाज़िरी माफ़ी नहीं लगाई। तो उस वक़्त उसी दिन कोर्ट नेक्स्ट पेशी नहीं देगी उस दिन। जिस दिन आपके वकील साहब भी नहीं गए और आप भी कोर्ट में नहीं हाज़िर हुए, तो उस दिन कोर्ट आपकी बेल जंप कर लेगी, यानी जो आपने पहले ज़मानत करवाई थी, ज़मानत मुचल के कोर्ट में पेश किए थे, उनको ज़ब्त कर लेगी। ज़ब्त करने के बाद कोर्ट आपके खिलाफ में वारंट इश्यू करेगी। वारंट इश्यू करेगी, तो फिर पुलिस वाला आपको पकड़ के लेकर आएगा, तो फिर आपको ज़मानत करवानी पड़ेगी। तो कुल मिला के बात क्रिमिनल प्रोसीडिंग की अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है कि क्रिमिनल जो केसेज़ होते हैं, उनमें हर तारीख किसी पे तो हाज़िर होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ जो मौके कोर्ट आपको देती है, उन मौकों के बाद में कोर्ट आपको हाज़िर करने के लिए आदेश दे सकती है, आपकी हाज़िरी माफ़ी जो है अस्वीकार कर सकती है या कोई ऐसा वैलिड रीज़न अगर आप देते हैं, तो उस वक़्त कोर्ट जैसे भई अगर मान लीजिए कोई मुल्ज़िम है, उसकी एज बहुत ज़्यादा है, 80, 85, 90, तो उन ऐसे बुज़ुर्गों का कोर्ट में तारीख़ पेशी पे आना बहुत मुश्किल होता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई मुल्ज़िम है जो लंबे समय से बीमार ही चल रहा है। उसकी स्थिति नहीं है कि वो कोर्ट में कभी 2-4 पेशी क्या वो साल-साल 2-2 साल तक कोर्ट में नहीं आ पाता। क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है तो उस स्थिति में कोर्ट उसको छूट दे सकता है। लेकिन अदर स्थिति में कोर्ट छूट नहीं देगा आपको। ये तो हुई क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात। अब सिविल केसों की अगर मैं बात करूँ तो सिविल केसों में तारीख पेशी पे हाज़िर होना ज़रूरी है कि नहीं है? तो दोस्तों, सिविल केसों में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक जो सिविल में जो केस करता है वो तो होता है वादी और जो दूसरा पक्ष होता है वो तो प्रतिवादी होता है। तो वादी और प्रतिवादी का हर तारीख पेशी पे तो क्या बहुत ही कम चांसेस में कोर्ट उनको बुलाती है, क्योंकि वहाँ उनके वकील ही जो है केस लड़ते हैं, पूरी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि एफिडेविट कोई पेश करना होता है, चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, एफिडेविट पेश करना होता है या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऐसे पेश करने होते हैं, तो उस वक़्त कोर्ट के सामने उनको हाज़िर होना पड़ता है, क्योंकि उस एफिडेविट पे उनके साइन होते हैं, बाकायदा उनकी तरफ से पेश किए जाते हैं और उनके ऑर्डर शीट पे साइन भी करवाए जाते हैं। तो इस तरह के उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हाज़िर हो या हाज़िर होना तो ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तारीख पेशी पे आपने कहा कि मैं एफ़िडेविट पेश कर दूँगा, उसी तारीख पेश एफ़िडेविट पेश करना ज़रूरी है। उसमें आप 1-2 बार टाइम भी ले सकते हैं और कोर्ट आपको आराम से टाइम देता भी है। और तो दोस्तों, सिविल केसेज़ और क्रिमिनल केसेज़ में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन से कोर्ट्स किस तरह के जो केसेज़ होते हैं उसमें तारीख पेशी पे हाज़िर होना ज़रूरी होता है और किस तरह के केसों में तारीख पेशी पे आप जाएँगे तो किस तरह की प्रोसीडिंग होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए ख़्याल रखिए अपना। धन्यवाद।